अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम जल्दी से नमाज़ पढ़ के फटाक से किचन में आ गई। और हम औरतों को तो नमाज़ भी सुकून से पढ़ने नहीं मिलता है, क्योंकि माइंड में इतना रहता है कि अरे सहरी बनाना है, काम है, लेट हो रहा है, बस घड़ी पे नज़र जाता है बार बार कि लेट मत हो जाए, लेट मत हो जाए। तो रमज़ान में कोशिश करें 1 घंटा पहले उठें, तहज्जुद के लिए ना 1 घंटा टाइम निकालें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सी जिक्र कर लें, अल्लाह से खूब रो रो के दुआ मांग लें। अल्लाह के करीब होने का मौका है ये तहज्जुद। ऐसी इतनी अफजल मतलब नमाज है, और रमज़ान है तो रमज़ान में तो उसकी मतलब वैल्यू जो होती है ना और बढ़ जाती है, उसकी अहमियत और बढ़ जाता है। अल्लाह एक का 70 गुना आपको, मतलब एक अगर 1 रुपया भी किसी को दे रहे हैं उसका 70 गुना सवाब मिलता है। तो रमज़ान में हर चीज़ का मतलब बोलते ना एकदम फुल डिस्क मतलब ये रहता है, ऑफ़र रहता है। ये ऑफ़र का ना मतलब हमें ना फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी चीज़ को ऑफ़र में देखते तो हमें कैसा लगता है ना, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ये रमज़ान जो मिला ना हमें, ये ऑफ़र है, ये 1 महीना की अपनी नेकी आप 1 करो 1 का 70 मिलेगा। तो जितना कोशिश करें अपनी नेकी को बढ़ाते जाएँ और बटोर लें अपनी नेकी अपने आखिरत के लिए। तो कोशिश करें, करना चाहिए। मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी बहनें जितनी मुझे देख रही हैं ना, आप सब तहज्जुद के लिए टाइम निकालें। बोलते हैं ना इबादत छुप के करनी चाहिए। आप पूरी दुनिया को दिखा रही हैं इबादत कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये जो सोशल मीडिया का और ये जो 21वीं सदी चल रहा है ना, इसमें इबादत अगर कर रहे हैं ना, गुनाह से बच रहे हैं ना, तो ये भी नेकी है। और इबादत कर रहे हैं, अगर कोई देख करके आपको देख करके अगर करता है, उसको अच्छा लगता है कि ये इंसान देख मतलब कर रहा है, उसको देख करके आपके दिल में भी आता है, तो फिर ये कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत है कि आप आजकल तो खाने काबा में लोग नमाज़ पढ़ते, पूरी दुनिया देख रहा है, तवाफ़ करते हैं। तो ऐसा रहेगा तो कोई किसी को, पहले का दौर अलग था, उस टाइम सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। उस टाइम लोग छुप के करते थे, उतना बताते नहीं थे, ज़ाहिर नहीं करते। किसी को कुछ देते थे तो बताते नहीं थे, छुपा के नमाज़ पढ़ते थे, छुपा के सदका खैरात करते थे। लेकिन अब जितना लोग देते हैं, दिखाते हैं ना लोग, उतना ही एक दूसरे को देख देख करके ना उसके दिल में भी आता है। मैं भी किसी चीज़ को देखती हूँ, आजकल देख के ही लोग सीखते हैं। जब तक देखोगे तब तक आप सिर्फ बोलने से पढ़ने से नहीं आता है। ये चीज़ें ना इखलाक जो है पढ़ने बोलने से, और ये जो नेकी है ये देख के इंसान सीखता है। या किसी किसी के अंदर नेचुरल रहता है अंदर से कि वो होता ही है उस टाइप का इंसान कि वो उसे मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की, वो एक्चुअल में वो अंदर से अल्लाह पाक ने उसे ऐसा बनाया होता है कि वो करता ही है सबके लिए होता है। तो कोशिश ये करें, फिर फजर का हम लोग मतलब सहरी करें, उसके फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ के बाद कोशिश करें तुरंत ना सोएं, बैठ करके अल्लाह का जिक्र करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। और रमज़ान में ना कुरान शरीफ खूब पढ़ना चाहिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ ऐसा नहीं कि आप बस रट्टा मार के पढ़ो, समझ के पढ़ो। थोड़ा सा भी पढ़े ना तो समझ के पढ़े कुरान शरीफ में एक्चुअल में लिखा क्या है, कुरान शरीफ का ना मीनिंग क्या है, तो समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अफजल है। तो यहाँ पर ही बच्चों को मैं स्कूल ले जा रही थी। अमन जो है छुट्टी था, अबान का स्कूल चल रहा था, उन लोग का पेपर चल रहा था, तो गैप है। तो मैं अबान को बोली चलो छोड़ के आती हूँ। उसके बाद बच्चों को जब स्कूल रहता है तो बच्चों की भी जिम्मेदारी रहती है कि उसे स्कूल तक पहुँचा दे, और फिर आकर फिर 2 घंटा ना मैं सो जाती हूँ। स्कूल पहुँचाने के बाद बच्चों को ना सुबह के टाइम बिल्कुल रमज़ान में सोने नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ही मैं क्या दिखा रही हूँ, ये देखिए छोटा छोटा लाइट है ना। एक तरफ का मेरे हॉल में ना लाइट नहीं था, एक तरफ स्टार मैं लगा चुकी थी। स्टार वाला लाइट तो मेरे पिछले साल का ही है। ये लाइट देखी ना मीशो में, बहुत अच्छा लगा। सस्ता था और ज़्यादा मतलब लड़ी बहुत ज़्यादा घना नहीं था उसका, बट ठीक था। और लैम्पटेन छोटी छोटी बनी हुई ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मैं ऑर्डर की थी तो आज ही आया था, तो बच्चे लोग उसको मिल के ना फिट कर रहे थे, लगा रहे थे, तो लगा के मैं छोड़ दिया। अच्छा लगता है ना, लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है ऐसे रमज़ान में। तो यहाँ पर ही जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई, और मैं यहाँ पे इधर हल्का हल्का ना हल्का सा लगा लेती हूँ अपने हाथ में या जय नमाज में। और यहाँ पर ये मैं एक बॉक्स बनाई हूँ जिसमें तस्बीह है, इतर है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैं खुद से ही बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे नमाज़ अदा करी, जोहर की, अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगी। बस उसके बाद जल्दी से फटाक से किचन में आ गई, क्योंकि बस अफ्तारी बनाने की जल्दी रहती है कि लेट मत हो जाए। इसलिए मुझे जल्दी रहती है। मैं चाहती हूँ अफ्तार में भी ना मैं आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा तो नहीं बोल सकती, 30 मिनट पहले भी हम बैठ कर के अल्लाह से दुआ मांगें, क्योंकि जो अफ्तार का टाइम होता है ना, वो बहुत मतलब कबूलियत का समय होता है। अल्लाह आपके बहुत करीब होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं अपने रब को जब आप दुआ मांगने बैठते हैं। तो कोशिश करें कि अफ्तार से आधा घंटा जल्दी से तैयारी करके आप बैठ जाए और अल्लाह से खूब दुआ मांगे, बातें करें। यहाँ पर ना मैं धनिया पत्ती और पुदीना की चटनी बना रही थी, तो उसमें लहसुन, देखे होंगे सब चीज़ मैं क्या डाली हूँ, मिर्ची और क्या बोलते हैं उसको, लहसुन और दही भी डाल दी ऊपर से मैं मिला करके। जीरा पाउडर भी जीरा भी डाल दी थी, साबी जीरा, तो पिसा करके ये रख दो स्टोर करके ना, 4 दिन तो चल ही जाता है। 4 दिन से ज़्यादा तो मैं फेंक दूँ, मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि रख करके एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में बना लो, 10 दिन तक उसके खाते रहो। और यहाँ पर ये बना रहे हैं साबूदाना का ना भजिया बना रहे, साबूदाना 1-2 दिन बनाए,
बहन बोली कि साबूदाना का भजिया बनाते हैं अप्पी, तो हमने हाँ चलो मैं बना देती हूँ। साबूदाना का जो पकौड़ा होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये बनाएंगे। और मिर्ची काट के रखी हूँ तो मिर्ची भजिया ही बनाएंगे। तो इसे सब कोई साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ बनाओ। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट की थी बहन कि आप कितने खुशनसीब हैं, आप भाई बहन के साथ रहती हैं, आपके भाई बहन आपके साथ है, सपोर्ट में है, अच्छा लगता है। तो हाँ, भाई बहन जो होते हैं ना वाकई और उनकी बात ही अलग होती है, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। और भाई बहन जो होते हैं ना आधे माँ बाप होते हैं, उनके साथ रहने से ना वक्त का पता ही नहीं चलता है। बोलते हैं ना अल्लाह पाक वक्त को भी रोक देता है जब भाई बहन आपस में बात करते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये भाई बहन की मोहब्बत जो है ना ये अल्लाह ने अलग ही बनाई है, तो अच्छा लगता है। बात सही है कि अल्लाह पाक मैं दुआ करती हूँ आज के दौर में जो सेल्फिश लोग हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं, अपने आप में रहते हैं, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब भाई बहनों में ऐसे ही मोहब्बत रहे, खुलूस रहे। और रहना भी चाहिए, माँ बाप जब नहीं होते हैं तो और भी ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एकदम ही अलग हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो होता है अलग अलग, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, समझ दे। यहाँ पे सब चीज़ डाली मैं इसमें, देखें आपने हल्दी मिर्ची और पाउडर, कटी हुई प्याज और धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, ये सब डाल करके मैं मिक्स कर दी। चाट मसाला भी डालते हैं, अमचूर भी डालते हैं। और सब मिक्स करके ना मैं एक चीज़ भूल गई थी, सब मिक्स कर दी। और 2-3 लोग रहे हो ना साथ में तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जब मिक्स कर दी ना उसके बाद मुझे याद आया कि मैं फल्ली को ना पीस के रखी थी, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा करके, फल्ली को भी ना थोड़ा सा दरदरा करके मिक्सी में हल्का सा बस, तो उसको भी डाल करके फिर यहाँ पे टिकिया बनाई। तो बस रोज़ा रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा है। आप सब कमेंट करके बताना आप सब कि आप सब का रोज़ा कैसा चल रहा है। अल्लाह पाक जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, जल्दी से अच्छा कर दे। रमज़ान में तो मैं चाहती हूँ सबको अल्लाह इतनी ताकत दे कि रोज़ा रखे, इबादत कर सके, अपने रब को राज़ी कर सके। हाँ, जो बीमार है मजबूरी है, रोज़ा तो ऐसे माफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं जो बीमार है तो अल्लाह उससे नाराज़ है, ऐसा नहीं। अल्लाह बीमारों को ना, जो बीमार होता है ना वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और जिसको जितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है ना अल्लाह पाक उससे ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं। सख्त बोलते हैं ना, जितनी सख्त आजमाइश होगी ना उतना ही सख्त, मतलब वो उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा ना इनाम होता है अल्लाह के यहाँ। तो यह कभी भी आजमाइश से घबराए नहीं। अल्लाह अगर बीमार भी है ना तो बस अल्लाह से दुआ करे। और बीमारों की दुआ तो जो बीमार होता है ना उनकी दुआ अल्लाह पाक बहुत कबूल करते हैं। वो अपने हक़ में दुआ करे, सबके हक़ में दुआ करे। तो दुआ करनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए सबसे। तो बस यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया था और मैं तो बैठ जाती हूँ। पहले मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है ना अल्लाह से बात करने की, अल्लाह से दुआ मांगने की, कि मैं बता नहीं सकती। और किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आप बहुत पिछले ब्लॉग में जो मैं अपने हस्बैंड का फेस रिवील करने के बारे में जो बताई थी, तो आप इतनी नेक है, इतनी अच्छी बातें करती, तो आप दूसरी शादी क्यों की? तो क्यों औरतों को इजाज़त नहीं है कि दूसरी शादी करने का? अगर उसके हस्बैंड छोड़ दिए या विधवा हो गई है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, वो मूव ऑन नहीं कर सकती? ऐसा कहाँ लिखा है? सिर्फ मर्दों को है ही इख्तियार है 4 शादी करने का और औरतों को इख्तियार नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है बहन। अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, आप ज़िंदगी में अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हो। और किसी ने ये भी कमेंट किया था मुझे कि आप कैसे शादी कर ली, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो सोचना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के आप बैठोगे ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत आगे और शादी कैसे हुई है, क्या हुई है, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। लेकिन थोड़ा वक्त का इंतज़ार है मुझे, एक सही वक्त का इंतज़ार है। बस सही वक्त आएगा तो मैं कैसे की हूँ, क्या है नहीं है, मेरी लाइफ का जो भी है वो सब मैं बताऊँगी। होना चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। या इंसान अपने आप को किसी चीज़ में बिजी कर लेता है या शादी कर लेता है या कुछ भी ऐसा। मर्दों को शादी करने के इजाज़त है तो वैसे अल्लाह ने औरतों को भी राइट दी है कि औरत भी शादी कर सकती है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है, औरत किसी की ग़ुलाम नहीं है। तो ये सोचना और ये बोलना बंद कर दे कि बस औरतों को हक़ नहीं है शादी करने का। बस आदमी मुँह भी मार सकता है और बीवी रख करके, और आदमी शादी भी कर सकता है बाहर 4। तो खैर शादी की इजाज़त अल्लाह ने दी है, इसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बाकी किसी भी औरत अगर कर रही है किसी मजबूरी में आ कर के या किसी भी वजह से अपने आप, वो उसकी लाइफ है, उसकी डिसीजन है, तो आप किसी को बोलने का हक़ नहीं रखते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी को सोचे समझे जाने बिना जज नहीं कर सकते आप। इसकी लाइफ में क्या है, कौन किस दौर से गुजर रहा है, ये आप नहीं जानते, क्या फेस कर रहा है आप नहीं जानते। तो बिना जाने सोचे समझे किसी पे तोहमत लगाना, किसी के बारे में बोलना, ये भी गलत है। तो बस यहाँ पर ही मैंने खूब सारी दुआएं मांगी। उसके बाद मुझे कुछ भी मन नहीं किया शूट करने का। एक्चुअली मेरा मोबाइल भी हैंग कर रहा था, मोबाइल में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कुछ भी नहीं करी। उसके बाद पूरा घर का काम निपटाई, खाना पीना सबको खिला के एकदम जो होता ना सबको क्लीन करके, बच्चे सो गए थे। उसके बाद मुझे बहुत लेट हो जाता नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि मैं एकदम जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के हटना नहीं चाहती। पहले नमाज़ पढ़ लो फिर काम करेंगे, नहीं पहले पूरा काम को निपटा लो रात में ऐसा के बाद
उसके बाद खाना पीना हो गया, बच्चे सो गए, घर क्लीन करके उसके बाद सुकून से आप बैठिए, सुकून से बैठिए अल्लाह के पास, अपने दिल की हाल बताइए अल्लाह को, अल्लाह से बातें कीजिए, अल्लाह से दुआ। अल्लाह अल्लाह बोलता है कि मांग है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला जो मैं उसे अता करूँ। तो अल्लाह हर वक्त तैयार है देने के लिए। लेकिन हम बंदे ऐसे हैं ना, हम गुनहगार बंदे, खताकार बंदे ऐसे हैं कि हम दुनियादारी में इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि बस दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, दुनिया ऐसा करना वैसा करना, लेकिन हमें अपने लिए सुकून नहीं है। ये जो हम बैठते हैं ना अल्लाह से बातें करते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए है। अपने आप को सुकून महसूस होता है, सुकून मिलता है। तो बस नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, और मैं एक वजीफ़ा आप सबको बताऊंगी जो बहुत पावरफुल वजीफ़ा, बहुत अच्छी वजीफ़ा है, बताऊंगी इंशाल्लाह। आप सबसे बातें करते रहूँगी तो जो मैं कर रही हूँ, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। तो बस ऐसा कि नमाज़ के बाद ना मैं सूरह मुल्क भी पढ़ती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन नेक अच्छी औरत है तो आप शादी नहीं कर सकती। किसने ये कहा कि आप नेक औरत है, अच्छी है तो आप शादी नहीं कर सकती? शादी तो करें ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। शादी करना गुनाह नहीं है, आप इस्लाम में है, इजाज़त है। अल्लाह ने औरतों को भी इजाज़त दी है कि आप निकाह कर सकते, शादी कर सकते, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। किसी एक को लेके बैठने से ज़िंदगी नहीं चलती, पता है। जो चल गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जो बहनें मुझे देख रही है ना, मैं उसके लिए यही बोलूँगी, अपनी लाइफ में खुश रहो। और बहुत कुछ बात करना है मुझे आप सबसे, जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे समझती है ना, आप सबके लिए बहुत, मतलब मुझे आप सबके लिए, आप सबको बहुत अच्छी बातें बतानी है मुझे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँ और आप सबको बताऊँ, और आप सबको हिम्मत दूँ कि आप सब भी अफ़सोस ना करें अपनी कभी किस्मत पे। कोई छोड़ दिया, कोई चला गया तो उस चीज़ को लेके बैठे ना, अफ़सोस ना करें। जो चला गया उसे जाने दो, वो था ही नहीं अपना, लेकिन जो है वो उसे अपनाओ और अच्छे से रहो, अपनी ज़िंदगी जियो। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है उसे जियो, अच्छे से जियो, अल्लाह का शुक्र अदा करके जियो, ना कि नाशुक्री में ना जियो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सब बहनों को जो मुझे देख रही हैं पसंद आएगा, और हर कोई पसंद करे, ज़रूरी नहीं। बैड कमेंट आते हैं तो उसका भी रिप्लाई देना मुझे ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर ही मैं लाइट ऑफ़ कर रही थी, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी। तो बस जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।